एक्स किरणें, एक्स रेज। एक्स रे की खोज विल्हेम रॉन्टगेन ने सन 1895 में किया था। इनकी तरंगदैर्घ्य 0.1 से 100 एंगस्ट्राम तक होती है। एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक्स रे की भेदन क्षमता यानी किसी वस्तु को उसके सामने रख दें तो उसको छेद के पार चली जाए, उसकी भेदन क्षमता आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ती है। यानी कोई एक्सरे है, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है तो उसकी भेदन क्षमता भी अधिक होगी, जबकि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से घटेगी। और एक्सरे की यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाए तो फिर क्या होगा, उसकी भेदन क्षमता घटती है। जब उच्च वेग से इलेक्ट्रॉन किसी उच्च परमाणु भार व गलनांक की धातु से टकराते हैं तब एक्स रे किरणें प्राप्त होती हैं। एक्स रे किरणें प्राप्त कैसे होती हैं? जब उच्च वेग से इलेक्ट्रॉन किसी उच्च परमाणु भार व गलनांक की धातु से टकराते हैं तब एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। एक्स किरणों के लक्षण, क्या क्या गुण होते हैं एक्स किरणों में, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एक्स किरणें गैसों को आयनीकृत कर देती है। इट मीन्स उनकी स्टेट चेंज कर देगी, वो गैसियस फॉर्म में न रह के प्लाज्मा की स्टेट में जा सकती हैं। एक्स किरणें गैसों को आयनीकृत कर देती है, उनकी अवस्था में, गैसियस अवस्था में उनको नहीं रहने देती। एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स किरणें उदासीन किरणों की तरह होती हैं। ये न तो धनात्मक क्षेत्र में न ही ऋणात्मक क्षेत्र में किसी की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होती हैं, इस और सीधे एक वो चुंबकीय चाहे विद्युत क्षेत्र से पार चली जाती हैं। यदि धनात्मक और ऋणात्मक की तरफ या नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबक में वो अट्रैक्ट होती तब तो विक्षेपित होती, लेकिन यहाँ पे एक्स किरणें न तो धनात्मक ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र में न ही नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, अर्थात सीधे सीधे निकल जाती हैं। एक्स किरणें मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। एक्स किरणों को अगर बार बार कोई एक्सरे कोई व्यक्ति कराता है या एक्स किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं तो इससे उसके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते, कैंसर जैसे भयानक रोग होने की संभावना रहती है। एक्स किरणें भी भारी वस्तुओं तथा हड्डियों को पार करने में असमर्थ होती है। एक्स किरणें के मार्ग में यदि कोई भारी वस्तु आ जाए या हड्डी आ जाए तो उसको पार करने में असमर्थ होती है। यही तो कारण होता है कि हम लोग जब अपना एक्सरे बॉडी का करवाते हैं तो वो स्किन को, एक्सरेज स्किन और मांसपेशियों को भेद देती है, बल्कि हड्डियों को नहीं भेद पाती है, जिससे हड्डी की छाया या हड्डी का प्रिंट उस पर छप के चला आता है, जिससे हम ये चेक कर लेते हैं कि हाँ ये वाली हड्डी हमारी डैमेज है या सही है या इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। एक्स किरणों में ये गुण होता है कि वो फोटोग्राफिक प्लेट से अभिक्रिया करके उसको काले रंग में बदल देती है। एक्स किरणों के उपयोग, एक्स किरणों का उपयोग जासूस लोग या जासूसी के क्षेत्र में कस्टम डिपार्ट्स की तरफ से ये इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? कि अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति छिपा के अपने शरीर के अंदर रखा हुआ है तो उसकी जांच कर सकें, या कोई वस्तु या कोई संदिग्ध वस्तुएं अपने शरीर में या कोई धातु को अपने शरीर में कोई छिपाया हुआ है तो उसका वो जांच कर सके कि कहाँ वो छिपाया हुआ है। एक्स किरणों को जब उसके ऊपर हम प्रसार करते हैं तो मालूम चल जाता है कि हाँ, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्स किरणें भारी वस्तुओं, भारी धातुओं और हड्डियों को पार नहीं कर पाती, उसका स्कैन इमेज प्राप्त हो जाता है तो ऐसे पता लग जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने मूल्यवान वस्तु को अपने शरीर में या संदिग्ध वस्तु को अपने शरीर में छिपा रखा है। कैंसर के रोगों के निदान में एक्स किरणों का उपयोग, यदि किसी को कैंसर हुआ है तो उसके निदान में भी किया जाता है। फेफड़ों की जांच में, छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है या फेफड़े बार बार सर्दी होती है, फेफड़े में कफ की समस्या रहती है तो फेफड़ों की जांच में भी एक्सरे कराया जाता है, जिससे ये मालूम हो जाता है कि फेफड़े में कहीं टीबी की बीमारी तो नहीं है या फेफड़े सही तो हैं। टूटी हड्डियों की पहचान में, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या कहीं से गिर जाते हैं तो एक्सरे कराने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। एक्सरे कराने पर उनकी हड्डियां टूटी रहती हैं तो उसकी छाया प्रति प्राप्त हो जाती है कि हाँ कहाँ से हड्डियां क्रैक है या टूटी हुई हैं। कल कारखानों में भी या उद्योगों में हम एक्स किरणों का उपयोग
प्रोडक्शन क्षेत्र में करते हैं। प्रयोगशाला तथा इंजीनियरिंग विभागों में, लेबोरेटरी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में भी हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। इस तरह हमने जाना कि एक्स किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं। जब उच्च वेग से इलेक्ट्रॉन किसी उच्च परमाणु भार और गलनांक की धातु से टकराते हैं तब एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। और एक्स किरणें गैसों को आयनीकृत कर देती है, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है क्योंकि न्यूट्रल कैरेक्टर होती है, उदासीन गुण इसमें रहता है। एक्स किरणें मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है, उससे कैंसर जैसे भयानक रोग होने की संभावना रहती है। एक्स किरणें भारी वस्तु और हड्डियों को पार करने में असमर्थ होती है। एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट से अभिक्रिया करके उसे काला कर देती है। और इसका उपयोग क्या क्या है? मूल्यवान वस्तु अगर कोई शरीर में छिपा रखा है तो एक्स किरणें के उपयोग से हम उसको पहचान जाएंगे कि हाँ इसने कहाँ छुपाया है। कैंसर के रोग के निदान में भी इसका उपयोग है। फेफड़े में कफ या कोई बीमारी है तो उसकी जांच में भी एक्सरे का उपयोग होता है। टूटी हड्डियों की छायाप्रति निकल जाती है, उसकी पहचान में एक्सरे में इसका उपयोग किया जाता है कि कहाँ से हड्डी में क्या डिफेक्ट है। कल कारखानों और उद्योगों में उत्पादन के क्षेत्र में भी एक्सरे का उपयोग है तथा प्रयोगशाला और इंजीनियरिंग विभागों में भी एक्सरे का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है।